सुकृति, हीरोपंती से शहजादा, 9 साल का आपका जो सफ़र है, अगर आप उसको कुछ शब्दों में डिस्क्राइब कर सकें। माय गॉड, 9 साल हो गए। पहले तो ये 9 साल सुन के ऐसा लग रहा है इतना टाइम हो गया है। कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि पता ही नहीं चलता कितना वक्त गुजर गया। इस सफ़र को मैं एक्चुअली मैजिकल ही बोलूँगी, क्योंकि ये किसी सपने से कम नहीं रहा है मेरे लिए। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। आई थिंक सिर्फ जब मैं शायद 5 साल की थी और मैं माधुरी दीक्षित के गाने टीवी पर देखकर वो स्टेप्स कॉपी करती थी और उनके एक्सप्रेशंस कॉपी करती थी, सिर्फ तब दिमाग में था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। उसके बाद ऑब्वियसली लाइफ चलती गई और वो एक्ट्रेस से कभी टीचर हुआ, कभी कुछ और हुआ, फिर इंजीनियर हुआ। तो ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर होंगी, मैं एक्टिंग कर रही होंगी, मैं बड़े पर्दे पर होंगी। सो वो खुद में ही एक सपने जैसा लगता है। बट ये जो पूरा सफ़र रहा है, आई फील मेरे लिए ये बहुत ही सपने जैसा, पर एट द सेम टाइम एक बहुत ज़्यादा सिखाने वाला सफ़र रहा है। आई रियली फील कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, जो मुझे करना पसंद है, और वो काम की तरह महसूस नहीं होता है। और एज एन एक्टर आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतने तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। आपको मौका मिलता है कि आप दुनिया को एंटरटेन करें, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आएँ। आपको इतने लोग जो आपको जानते भी नहीं हैं वो इतना प्यार देते हैं। यू नो, आई डोंट थिंक ये हर किसी के नसीब में होता है। और एज एन एक्टर आपको इतना कुछ सीखने का मौका मिलता है। यू नो, वेदर आई ऑलवेज से दिस दैट यू नो वी गेट पेड फॉर सो मेनी थिंग्स दैट वी एक्चुअली लर्न, लाइक यू नो हॉर्स राइडिंग हो गया, नाच गाना हो गया, स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, मैंने क्या क्या नहीं सीखा। कुछ लैंग्वेजेस, कई बार कोई डायलेक्ट सीखने का मौका, थोड़ी बहुत मराठी सीखी। सो ये सब सीखने का मौका, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, हर रोज़ उठकर एक नया किरदार प्ले करने का मौका, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। एंड आई ट्रूली फील ब्लेस्ड। आप सबके चेहरे पे मुस्कान लाती हैं और जर्नलिस्ट सबके माथे पर बल लेकर आते हैं। बट आई थिंक ये जो मूवी थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, उसमें आपको होना चाहिए था, नहीं? लेकिन मैंने वो मिमी में कर लिया, जो वो पोस्टर्स, फिल्मी पोस्टर्स लगाकर और वो फिल्मी एक्टर की तरह बातें करना, वो सब मैंने उसमें कर लिया, क्योंकि मिमी का सपना भी वैसा ही था। तो माधुरी दीक्षित का आप कह रहे थे कि मैं एक्सप्रेशंस वगैरह भी काफ़ी कॉपी करती थी। कौन सा सबसे फेवरेट एक्सप्रेशन है आपका माधुरी दीक्षित का? मैंने हम आपके हैं कौन पता नहीं कितनी बार देखी है। तो एक तो वो ओहो ओहो, वो तो मैं बहुत करती थी। एंड अखियाँ मिलाओ कभी अखियाँ चुराओ में बहुत डांस करती थी उस पर। मतलब वो मेरा ऐसा गाना था कि कोई भी पार्टी में जाए हम बच्चों की, तो कोई भी बोलता था अच्छा चलो चलो बेटा डांस करके दिखाओ। पेरेंट्स का बेस्ट होता है ना कि कोई घर पर अगर आता है, रिश्तेदार वगैरह, तो चलो चलो बेटा नाच के दिखाओ। तो एंटरटेनमेंट तो हम शुरू से बचपन से ही कर रहे होते हैं ना। दैट्स ट्रू। अच्छा, इंजीनियर से एक्टर और फिर एंटरप्रेन्योर, मतलब बचपन से ये था कि भाई मैं एक ऑलराउंडर बनूंगी, मेरे को शर्मा जी की बेटी बनना है जो सब कुछ करती है? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था। मैं हमेशा अपनी दिल की बात सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बस सपने बड़े देखने चाहिए और देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखोगे तो उन पे विश्वास नहीं कर पाओगे, उन पे विश्वास नहीं कर पाओगे तो आप जीवन में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे। सो आई ऑलवेज से ड्रीम बिग एंड नेवर गेट सेटिस्फाइड। तो मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होती हूँ। मैं हमेशा ऐसी हूँ कि मैं खुश रहती हूँ। ऑफ कोर्स जो चीज़ें अचीव कर रही हूँ उनमें खुशी मिलती है, बट कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस होती है कि अभी बहुत कुछ करना है। सो एक्टर बनने के बाद ऐसा क्यों है कि खाली एक्टर ही बन सकते हो? मैं एक्टिंग के साथ साथ कई चीज़ें कर सकती हूँ जिनमें मेरा इंटरेस्ट है। एंड पैशन से निकलनी चाहिए बस हर चीज़।